1944 में चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध की है। इस समय अंग्रेज सेना सजा के तौर पर कुछ भारतीयों को बर्मा में या तो जेल में रखती थी या निर्वासित कर देती थी या वो स्वयं निर्वासित हो जाते थे। इसी समय आज़ाद हिंद फौज के दो क्रांतिकारी संभाजी नीलकंठ गोखले और प्रमथनाथ बसु भी बर्मा में थे और यह वही समय था जब 1944 में बर्मा में प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी भी अपना प्रसिद्ध उपन्यास देवदास लिख रहे थे। सितंबर का महीना था। अचानक से संध्या काल में फौजी सायरन बजा। सायरन की आवाज़ सुनते ही धड़ाधड़ दुकानें बंद होने लगीं। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर, विशेष रूप से फौजी बमबारी से बचने के लिए बनाए गए बंकरों की ओर भागने लगे। उन दिनों जापानी विमान रंगून, मंडले और लासो आदि बर्मी नगरों पर बमबारी कर रहे थे। इसी भगदड़ में बसु और गोखले साथ साथ थे। वे एक बौद्ध धर्म स्थल, जिसे पैगोडा कहते हैं, के करीब बने 3 बंकरों में से एक में घुसने लगे तो देखा कि उसमें पहले से ही काफ़ी भीड़ है। तभी अंदर से एक युवती की आवाज़ आती है। उसने इंग्लिश में कहा, अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? आप दोनों, यहाँ जगह दिखती है क्या? क्या गोखले और बसु ने भीतर झांका। उनकी नज़र एक सुंदर मगर मासूम सी बर्मी युवती पर पड़ी जिसने अंग्रेजी में उन्हें डांटा था। वे लोग वापस पलटे, दूसरे बंकर की ओर मुड़े। बसु को हंसी आ गई। गोखले ने गंभीरता से पूछा, तुम हंसे क्यों? बसु बोले, वह लड़की मेरी बेटी बूली जैसी थी। वह भी मुझे अक्सर ऐसे ही लहजे में डांटती रहती है। उन्हें दूसरे बंकर में जगह मिल गई। कुछ ही देर बाद बमबारी प्रारंभ हो गई। बंकर के आसपास भी बम गिरने लगे। सब लोग भयभीत होकर अपनी सांस रोके हुए दुखी बैठे रहे। करीब 1 घंटे बाद पता चला कि जापानी विमान वापस चले गए हैं। अब बमबारी का कोई खतरा नहीं है। बसु और गोखले बाहर आए तो देखा कि जिस बंकर में वे पहले शरण लेने जा रहे थे, वह बंकर बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जिसमें वह बर्मी युवती भी थी। बमबारी में बुरी तरह तबाह होने के बाद उन्होंने देखा कि उस युवती का छत विछत सब अन्य सबों के साथ बंकर के बाहर पड़ा हुआ है। बसु को यह देखकर बड़ा दुख हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर यह सज्जन लड़की हमें नहीं डांटती और हमें नहीं रोकती तो आज हमारी लाश भी यहीं पड़ी होती। भाव विभोर होते हुए बसु ने युवती के फटे किमोनो एक प्रकार का बर्मी पोशाक होती है का एक टुकड़ा लेकर अपने घर आ गए और न जाने क्यों उन्होंने एक ताबीज़ बनवाकर उस कपड़े के टुकड़े को उस ताबीज़ में बंद करके अपनी पुत्री बूली के गले में पहना दिया। उस समय बूली नामक यह लड़की काफ़ी छोटी थी। देश आज़ाद हुआ। अब बात सन 1972 की सर्दियों की है। देवयानी नामक एक युवती इंडियंस एयरलाइन में एयर होस्टेस की नौकरी कर रही थी। एक रात वह एयर इंडिया द्वारा अनुबंधित मुंबई के एक होटल में रुकी हुई थी। जिस विमान पर वह तैनात थी उसे सुबह लंदन के लिए उड़ान भरनी थी और देवयानी को उस विमान में ड्यूटी करनी थी। वह अपने होटल के कमरे में थी। समय से सो गई क्योंकि उसे सुबह फ्लाइट पकड़नी थी। तभी आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसकी आंख इस दस्तक से खुल गई। उसने कुछ क्षण कान लगाए, फिर दस्तक पड़ी। देवयानी अनुमान लगाने लगी, इतनी रात में कौन हो सकता है। इसके बाद दरवाजे पर जोरों से हाथों की थाप पड़ती गई और देवयानी ने ध्यान से सुना। किसी महिला ने पुकारा, देवयानी, देवयानी। असमंजस जैसी हालत में देवयानी उठी और दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो एक युवती दरवाजे पर खड़ी है जो देखने में बर्मी लगती है और जिसने बर्मी किमोनो पहन रखा है। देवयानी ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। युवती भी संभवतः जल्दी में थी। अंग्रेजी में बोली, आज की उड़ान में आपकी जान को खतरा है। प्रयास कीजिए कि आज आप अपनी निर्धारित ड्यूटी पर न जाएं। मैं आपको आगाह करने आई हूँ, वैसे आपकी मर्जी है। इतना कहकर वह लड़की अंधेरे में कहीं गायब हो गई। देवयानी को अत्यंत हैरत हुई। वह आश्चर्यचकित थी
कि एक ऐसी लड़की जिसे मैं जानती भी नहीं, वह मेरा नाम जानती है और मुझे चेतावनी देने आई है। देवयानी पूरी रात उस विषय में सोचती रही और वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। फिर भी उसने अंत समय में अपनी ड्यूटी को रद्द करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, आखिर में युवती की बात मान लेने में बुराई ही क्या है। इससे उसकी बात का परीक्षण भी हो जाएगा। उसने अपने दफ्तर फ़ोन कर कर बोल दिया कि उसकी तबीयत खराब है और वह ड्यूटी पर सुबह नहीं आ पाएगी। निर्धारित समय पर विमान ने उड़ान भरी, लेकिन वह विमान लंदन न पहुंच सका। रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। यह खबर तब के मुंबई के अखबारों में प्रमुखता से छपी और उसके साथ साथ देवयानी की कहानी भी छपी कि उस विमान में देवयानी नाम की एयर होस्टेस की ड्यूटी निर्धारित थी और किसी कारण से वह ड्यूटी पर नहीं गई। यह वही देवयानी बसु थी जिसका नाम बूली था। वह लॉकेट बनाकर इसी बूली के गले में डाल रखा था। यह संयोग नहीं है, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग मरने के बाद भी अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग करते हैं। यही सत्य भारतीय अध्यात्म सदियों से बताता आया है।